कसाब हंसते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था और इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था। और जैसे ये खबर पुलिस के पास पहुंचती है, 26 नवंबर 2008 उस दिन सिर्फ 10 आतंकवादी मुंबई पर ऐसा कोहराम मचाते हैं। 166 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और पूरे इंडिया के लोगों के दिल में एक ऐसा गहरा असर बैठ जाता है जिसे याद करते ही पूरे इंडिया की रूह तक कांप जाती है। आइए जानते हैं 26/11 की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में। 2008 के शाम जैसे पहले ज़िंदगी चल रहा था वैसे ही अब भी ज़िंदगी चल रहा था। किसी को कुछ नहीं पता था कि आने वाले 1 से 2 घंटे में क्या होने वाला है उनके साथ। और ये सिंपल इंडियन स्टाइल कपड़े पहनकर आम आदमी स्पीड बोट से बदवार पार्क में उतरते हैं। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी थी इंडियन की तरह दिखने में। इन्होंने हाथ में कलावा पहना था और इंडियन स्टाइल कपड़े पहने थे। लेकिन वहाँ पर एक भरत मोरे नाम का लड़का था। उन्होंने जैसे ही देखा उसे कुछ अजीब लगा। वो सवाल करता है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। इतने में वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और कुछ लोग ऐसे ही बहाने बता देते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है कि अपने काम से काम रखो। और यहीं पर भरत मोरे ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन पुलिस ऐसे ही नॉर्मल समझकर उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। फिर वहाँ से निकलकर ये लोग 2-2 ग्रुप में बंट जाते हैं। इस्माइल खान और अजमल कसाब ये दोनों CST की तरफ चल देते हैं। पहले वहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं। रिक्शा में जैसे ही आधे दूर जाते हैं वहाँ पर वो लोग रिक्शा में बम छोड़ देते हैं। और जैसे ही CST पहुँचते हैं पहले ये लोग बाथरूम की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अंदर सब कुछ रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद कसाब हंसते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था और इस्माइल चारों तरफ हैंड ग्रेनेड फेंक रहा था। और जैसे ये खबर पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वहां पर आ जाती है। लेकिन पुलिस के पास वो छोटी सी गन थी, उसकी वजह से पुलिस उन लोगों का सामना नहीं कर पाते। वो लोग पहले से तैयार थे, पहले से खतरनाक हथियार लिए थे, इसलिए वहाँ पर कई पुलिस शहीद हो जाते हैं। और तभी विशुद्धताराम अपनी जान जोखिम में डालकर अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग इस स्टेशन को छोड़कर भाग जाएं। और उनकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी और बच पाई। और उधर लियोपोल्ड कैफ़े में 2 आतंकवादी घुसकर लोग खाना खा रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। वहाँ पर जाके गोलियां दागने लगा। टारगेट था कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगा हम वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाएंगे। और लियोपोल्ड कैफ़े में ये शोएब और नाजिर गए थे। ये 2 आतंकवादी हाफिज और जावेद ये दोनों ताज होटल में घुस जाते हैं। ताज होटल में कुछ अमेरिकन्स भी मौजूद थे और अपने इंडिया के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी भी उसमें मौजूद थे। वो मीटिंग कर रहे थे। अडानी को बेसमेंट में ले जाया जाता है। अडानी को तभी सुबह कमांडो रेस्क्यू कर लेते हैं। अडानी तो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कई लोगों की जान चली जाती है। और ये आतंकवादी जो टैक्सी में बम लगाए थे उसका समय जैसे समाप्त होता है वो ब्लास्ट कर जाता है। वहाँ पर कई लोगों की जान चली जाती है। बाबर और इमरान नरीमन हाउस में पहुँच जाते हैं। PL और उनके प्रेग्नेंट वाइफ की जान ले लेते। 10 आतंकी में 9 आतंकी मारे जा चुके थे और सिर्फ एक आतंकी बचा था, अजमल कसाब, जिसको जिंदा पकड़ा गया था। फिर अजमल कसाब से इन्वेस्टिगेशंस की जाती है, सभी डिटेल्स वो सब कुछ बता देता है। फिर कसाब को 2010 में फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। और फाइनली 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे के जेल में फांसी दे दी जाती है। बट में ये भी समझ लेते हैं कि ये अटैक क्यों किया, कौन कराया। तो इसके पीछे था हाफिज़ मोहम्मद सईद। ये हाफिज़ मोहम्मद सईद लश्कर-ए-तैयबा का लीडर था। फिर हाफिज़ सईद ये सैयद गिलानी को सब कुछ प्लान बताता है अटैक के बारे में। और फिर सैयद गिलानी को बोला जाता है कि अपनी आइडेंटिटी बदल दे। और फिर सैयद गिलानी अपना नाम हेडली रख लेता है। हेडली का दोस्त
इंडिया में तहब्बुर राना था। तहब्बुर राना से मदद लेके वहाँ पर जाके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाया था। उसके बाद हाफिज़ सईद ऐसे लड़कों को चुनते हैं जो घर से भागे हुए हों, जिनके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, जो थोड़ा अनपढ़ हो, ना पढ़े लिखे हों, ताकि ऐसे लोगों को कट्टर जिहाद बना सके। उनके माइंड में ऐसा प्लान किया गया कि ये खुदा ने इसी काम के लिए आप लोगों को चुना है। मतलब इस तरह से उनके माइंड में प्लान किया जा रहा था। और उसके बाद इन लोगों को 4 ट्रेनिंग दिया जाता है। ये पहले ट्रेनिंग सिंपल रहती है, नमाज़ पढ़ना ये सब, और उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग में इन्हें पहाड़ों पर चढ़ना होता है। कठिन से कठिन ट्रेनिंग दिया गया। दोहराए रिब्बत ट्रेनिंग हुआ, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग, जिसमें उनको गन सिखाया गया। धीरे धीरे कठिन होते होते कुछ लोग भाग गए। फाइनली यही 10 लोग बचे थे जो लोग यहाँ पर आतंक मचा चुके थे। इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है वो फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट और आर्टिकल से ली गई है। अगर आप और डीप में समझना चाहते हैं तो मैं सभी सोर्सेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके वेरीफाई चेक कर सकते हैं। मेरे ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो यहाँ पर क्लिक कर हमारा 9/11 अटैक्स ये वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं।